बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक बड़े राज्य का नाम था अवंती। यह राज्य अपनी समृद्धि, सुंदर महलों और न्यायप्रिय राजा विक्रांत सिंह के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राज्य में हर जगह सोने चांदी की भरमार थी। व्यापारियों की हवेलियों में खजाना भरा पड़ा था। लेकिन जहां अमीरी होती है, वहां चोर भी पैदा होते हैं। अवंती राज्य में भी एक चोर था, जिसका नाम था नागेश। नागेश कोई साधारण चोर नहीं था। वो तेजतर्रार, चालाक और इतना फुर्तीला था कि उसे पकड़ना लगभग असंभव था। कहा जाता था कि वो रात में परिंदे की तरह उड़ता और बिल्लियों की तरह दीवारें फांद लेता। राज्य भर में चर्चा थी। राज्य में सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन अगर नागेश की नजर पड़ जाए तो कोई भी खजाना बच नहीं सकता। एक बार उसने राज्य के प्रसिद्ध व्यापारी धनीराम के घर में सेंध लगाई। उस रात वो पूरा घर सोने चांदी से खाली कर ले गया। सुबह होते ही जब लोगों ने देखा तो सब हैरान रह गए। धनीराम रोते हुए राजा के दरबार पहुंचे। महाराज, अगर इस चोर को न रोका गया तो राज्य का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं रहेगा। राजा विक्रांत सिंह ने अपने सिपह सालारों को आदेश दिया, नागेश को पकड़ो, चाहे धरती के किसी भी कोने में क्यों न छुपा हो। लेकिन कई महीनों तक खोजने के बावजूद नागेश पकड़ा न जा सका। उल्टा उसकी हिम्मत और बढ़ती गई। धीरे धीरे नागेश का लालच इतना बढ़ा कि उसने सबसे बड़ी योजना बनाई, राजमहल में चोरी। राजमहल में रत्नकोश नाम का एक खजाना कक्ष था, जहां सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात और अनमोल ताज रखा था। कहा जाता था कि उस ताज को पहनने वाला ही इस राज्य का असली शासक कहलाता है। नागेश ने निश्चय किया, अगर मैं ये ताज चुरा लूं तो मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। मैं इस राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा चोर कहलाऊंगा। अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। किले की दीवारें ऊंची और पहरेदार चौकस थे। लेकिन नागेश जैसे चालाक चोर के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखते थे। वो चुपके से महल की दीवार फांद कर भीतर घुस गया। उसने सिपाहियों के कदमों की आहट गिनी। हर दरवाजे की चाबी पहले से बना रखी थी। धीरे धीरे वो खजाने के कक्ष तक पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें चौंधिया गई। सोने चांदी से भरा वो कमरा किसी स्वर्ग से कम नहीं था, और बीच में रखा था राज्य का ताज, हीरों से जड़ा हुआ, चमकता हुआ। नागेश ने ताज उठाया और अपने सिर पर रख लिया। उसने आईने में देखा। सचमुच वो किसी राजा की तरह लग रहा था। उसका मन बोला, अब मैं चोर नहीं, राजा हूं। लेकिन नागेश को पता नहीं था कि राजा विक्रांत सिंह को पहले से खबर लग चुकी थी। उन्होंने उसी रात जानबूझकर पहरेदारों को अलग दिशा में लगाया और खजाने के कक्ष में एक गुप्त जाल बिछा दिया। जैसे ही नागेश ताज लेकर बाहर निकला, लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो फंस गया। अगली सुबह दरबारियों ने नागेश को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, नागेश, तू राज्य का सबसे बड़ा चोर है। तुझे फांसी दी जानी चाहिए। पूरा दरबार गूंज उठा। लेकिन तभी राजा ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और बोले, मगर मैं तुझे आखिरी मौका दूंगा। बता, तू चोर क्यों बना? मेहनत करके क्यों नहीं कमाया? नागेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, महाराज, बचपन में मेरे माता पिता नहीं रहे। गांव वालों ने मुझे ठुकरा दिया। भूख से तड़पता रहा। जब रोटी कमाने का कोई साधन नहीं मिला तो चोरी का रास्ता चुन लिया। शुरू में लगा ये आसान है, फिर धीरे धीरे आदत बन गई। लेकिन सच कहूं तो चोरी करके कभी सुकून नहीं मिला। दरबार खामोश हो गया। सबको पहली बार एहसास हुआ कि हर चोर के पीछे भी एक दर्दनाक कहानी छुपी हो सकती है। राजा कुछ देर सोचते रहे और बोले, नागेश, तेरा अपराध बड़ा है, पर तेरे मन में अब भी पछतावा है। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो मैं तुझे एक मौका देता हूं। उन्होंने आदेश दिया, आज से नागेश फांसी पर नहीं चढ़ेगा, बल्कि
राज्य के अनाज भंडार का रखवाला बनेगा। अगर ये ईमानदारी से काम करेगा तो इसका अपराध क्षमा होगा। अगर दोबारा चोरी की तो सजा मृत्यु होगी। नागेश ने रोते हुए राजा के चरण पकड़ लिए। उसने वचन दिया कि अब वो कभी चोरी नहीं करेगा। दिन बीतते गए। नागेश ने राजा का भरोसा नहीं तोड़ा। उसने अपने जीवन को बदल डाला। जो व्यक्ति कभी राज्य का सबसे बड़ा चोर कहलाता था, वही आगे चलकर राज्य का सबसे ईमानदार सेवक बन गया। गांव के लोग बच्चों को उसकी कहानी सुनाते और कहते, देखो, पाप चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, अगर इंसान सच्चे मन से बदलना चाहे तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं।